फरमाया वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास एक डराने वाला भी आया था, खबरदार करने वाला भी आया था। तो जो उम्र हमें अल्लाह ताला ने अता की है, ये उम्र इंतहाई कीमती है, इंतहाई कीमती। अब मैं बिला ताखीर दावत दूंगा मुफ्ती कासिम साहब, जो हमारे जडियाल के मदरसा खैरुल वरा के प्रिंसिपल भी हैं और माशाल्लाह के स्कूल का भी सिस्टम बड़ा अच्छा अदारा चला रहे हैं, और हजरत नाथ खां भी हैं, एक आलम दीन भी हैं और साथ मुफ्ती भी हैं इस कम उम्री के अंदर, और बाकायदा तौर पर अमली तौर पर फील्ड के अंदर अपना जो काम है वो सारे अंजाम दे रहे हैं। मुफ्ती कासिम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पर वक्त की कसमें खाई हैं और मुख्तलिफ औकात की अल्लाह ताला ने कसमें खाई हैं। कहीं पे फरमाया वल फज्र, फजर के वक़्त की कसम है। कहीं पे फरमाया वलयालिन आशिर, 10 रातों की कसम है। कहीं पे फरमाया वल असर, ज़माने की कसम है। कहीं पे फरमाया वद्दुहा, चाश्त के वक़्त की कसम है। कहीं पे फरमाया वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा, दिन की कसम उठाई है, रात की कसम उठाई है। एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में जिन औकात की कसमें खाई हैं, ये हमें बतलाने के लिए कि ये औकात जो हैं, दिन और रात का निज़ाम जो तुम्हारे ऊपर चल रहा है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। तुम्हारी ज़िंदगी के शबो रोज़ बहुत कीमती हैं। तुम्हें जो हमने वक़्त दिया है, जो उम्र हमने दी है, ये बहुत कीमती है। कल क़यामत के दिन जब कुफ़ार अल्लाह ताला से ये फरियाद करेंगे कि हमें बात सारी समझ में आ गई है, हमने जन्नत भी देख ली है, हमने जहन्नम को भी देख लिया है, हमें अब दुनिया में भेजिए, हम नेक काम करके आएंगे, हम एक लम्हा भर तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा वजाअकुमुन नज़ीर, कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि इतनी उम्र में अगर कोई गौर व फिक्र कर सकता तो वो गौर व फिक्र करके नसीहत हासिल कर सकता था? क्या इतनी उम्र तुमने नहीं पाई? हमने तुम्हें इतनी उम्र दी थी। और फरमाया वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास एक डराने वाला भी आया था, खबरदार करने वाला भी आया था। तो जो उम्र हमें अल्लाह ताला ने अता की है, ये उम्र इंतहाई कीमती है, इंतहाई कीमती है। और इसका एक एक पल जो है, इसके एक एक लम्हे का हमने कल क़यामत में अल्लाह को हिसाब देना है। हम दुनिया में जो आए हैं, हमारी दुनिया की जिंदगी जो है, ये बेकार वक़्त गुजारने के लिए नहीं है। हमने अपनी जिंदगी के 24 घंटे में ये देखना है कि हमने इन 24 घंटों को अल्लाह की रज़ा और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक बसर करना है। तभी जाके जो है हमारी उखरवी जिंदगी कामयाब होगी। हमारी जिंदगी जो है ये बेकार और इसको फजूल ज़ाय करने की चीज़ नहीं है। हमारी जिंदगी का तो एक एक पल जो है, एक एक पल, एक एक लम्हा जो है वो खत्म हो रहा है। वक़्त की दौलत अल्लाह ने हमें दी है। वक़्त कीमती इतना है कि अभी जो 1 मिनट गुजरा है, वो 1 मिनट कोई दुनिया जहान की दौलतें खर्च करके वापस लाना चाहे नहीं ला सकता। लेकिन यही वक़्त अल्लाह ने हर एक आदमी को दिया हुआ है, गरीब को भी दिया हुआ है, अमीर को भी दिया हुआ है कि तुम अपनी आखिरत की तैयारी करके अपने लिए जन्नत का जो है वो परवाना खरीद सकते हो। ये दुनिया की जिंदगी जो हमें अल्लाह ने अता की है, ये हमें आखिरत की तैयारी करने के लिए अता की है।
और इसका एक एक पल, एक एक लम्हा कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपके सामने पढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, निअमतान, दो नेमतें ऐसी हैं, मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोग उन दो नेमतों के बारे में धोखे में पड़े हुए हैं, उन्हें धोखा लगा हुआ है। वो ये समझते हैं कि शायद हम ठीक जा रहे हैं। और वो दो नेमतें कौन सी हैं? अस्सिहतु वल फराग। एक नेमत है सेहत की और दूसरी फरागत की, जो बंदे के पास वक्त होता है। ये दो नेमतें ऐसी हैं, लोग इसके बारे में धोखे में पड़े हुए हैं। सेहत है, इंसान सोचता है जी हाँ जी अभी तो सेहत है, नेकी के काम करने के लिए बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, मैं जो है आज नहीं कल नहीं, आजकल मेरी मसरूफियात ये चल रही हैं। अगर छोटा है तो कहता है मैं पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मैं पूरे अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करूंगा और फिर बाद में जो है वो मेरे पास जिंदगी बड़ी पड़ी हुई है। इन तरह के ख्यालों से, इन तरह की सोचों से इंसान जो है वो अपनी सेहत के ज़माने को जो है वो ज़ाय कर देता है। और दूसरी नेमत जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरागत की नेमत ऐसी है कि इंसान उसमें धोखे में पड़ा हुआ है। फरागत है तो उसको ऐसे ही ज़ाया कर दिया, लेकिन बाद में जब इंसान मसरूफियात में आ जाता है तो फिर बसा औकात वो नेकी करना भी चाहता है तो उसको नेकी करने की तौफीक नहीं मिलती। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने वक़्त को जो है वो गनीमत समझें। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, पांच चीजों से पहले गनीमत समझो, पांच चीजों से पहले गनीमत समझो। शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बढ़ापे से पहले गनीमत समझो। इंसान जवान होता है तो बहुत से नेकी के काम कर सकता है, बूढ़ा हो जाता है तो फिर अपना जिस्म संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो काम इंसान अपनी जवानी में कर सकता है वो बुढ़ापे में इंसान नहीं कर सकता। तो जिनको जवानी मिली हुई है वो अपनी जवानी को गनीमत समझें। और इसके बाद फरमाया, सिहतका क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत समझो। सेहत अल्लाह ने दी हुई है तो जो नेकी के काम कर सकते हो कर लो। और सेहत के ज़माने में जिन नेकी के कामों का मामूल होगा, बीमारी के ज़माने में अगर ना कर सके अल्लाह फिर भी सवाब देंगे। 5 वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ सकते थे, बीमारी की वजह से मस्जिद में ना जा सके अगर, तो इंशाअल्लाह जमात की नमाज का सवाब घर में अकेले बैठकर अकेले नमाज पढ़ने से भी मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफरागत क़ब्ल शुग़लिक, अपनी फरागत को जो है वो अपने मसरूफियत से पहले गनीमत समझो। और फरमाया, वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपने गिना को जो है वो अपने फकर से पहले गनीमत समझो। अगर अल्लाह ने कुछ दिया है तो उसको नेकी के कामों में खर्च करो, उसको बुराई के कामों में ना लगाओ, उसके लिए दीन के काम करो, उसके लिए जो है भलाई के कामों में उसको खर्च करो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम जो है वो खर्च करना भी चाहो तो तुम्हारे पास माल ना हो। और फिर फरमाया, वह हयातका क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को अपने मौत से पहले जो है वो गनीमत समझो। अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत समझ लो। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके दिल में ये होता है कि अभी जिंदगी पड़ी हुई है, इंशाल्लाह नेकी के काम भी करेंगे, लेकिन जो है वो अगले दिन उनका ऐलान, उनकी मौत का ऐलान हो रहा होता है। इंसान जो है वो बैठा हुआ ये प्लान बना रहा होता है कि मैं कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, तरसों ये करूंगा, और उसको इस बात की खबर नहीं होती कि बाजार में उसके कफन का कपड़ा भी आ चुका होता है। इसलिए जो है अपनी जिंदगी को गनीमत समझें। वक्त इतना है नहीं कि बात को तवील किया जाए, तो अल्लाह पाक इन्हीं बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये कि हम में से हर एक आदमी इस महफिल में बैठकर ये इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह मैं अपनी आखिरत की फिक्र करूंगा। सबसे पहली बात ये, सबसे पहला हुक्म नमाज का, 5 वक्त नमाज का एहतमाम हर एक आदमी जो है उसका एहतमाम करे और नमाज बाजमात अदा करने का एहतमाम करे। उसके बाद ये देखें इंसान के अल्लाह ताला के कौन से अहकाम उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। साहिब निसाब है, अल्लाह ने माल दिया हुआ है तो साल में एक दफा उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है। सेहत है, रोजे रखने की ताकत है, तो रमजान के महीने में जो रोजे हैं 29 या 30 ये उसके ऊपर फर्ज हैं। इसको किसी सूरत में नहीं छोड़ना। हल्की फुल्की भूख के जो है वो तकलीफ को बर्दाश्त न करने की वजह से रोजा छोड़ देना जो है ये अल्लाह के हुक्म को तोड़ना है।
अल्लाह ने इस्तिताअत दी हुई है, हज नहीं किया हज करे। और इसी तरह जो है आपस में जो हमारी मुआशरत है, हमारा रहना सहना है, एक दूसरे के हुकूक की हमें पता होना चाहिए। किसी से लेन देन है, उस लेन देन को क्लियर करे, क्योंकि इसका भी कल क़यामत के दिन हिसाब होना है। मामूलात हैं आपस में, उनको वाज़ेह करें। किसी से कुछ उधार लिया हुआ है तो वो अगर तो चुका सकता है तो वो चुकाए, हाँ अगर अभी नहीं चुका सकता तो उसको लिख लिया जाए, ताकि वो जो है वो उसको पता हो कि ये उसके वरासा ने, अगर ये मर भी जाए तो उसके वरासा उनको लौटाएंगे। ये सारी जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं। कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को समझकर पढ़ने की कोशिश करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा कुरान हमसे क्या कहता है, और इन सारी बातों पे अमल करें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई वकार साहब की तरफ से ऐलान है कि ये सेटल हैं पिंडी के अंदर, और कहते हैं कि मैं जब आया तो मेरे पड़ोसियों ने, मेरे अजीजों ने हर एक काम पता ही नहीं चला, मुझे सारे काम कर दिए, तो उसके लिए ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहरहाल कि ये इनका ज़र्फ है। वैसे भी बाहसीयत मुसलमान हमारे ऊपर फर्ज है कि हम अपने कुर्ब व जवार, अपने अजीज, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों अहबाब के दुख और दर्द के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये हमारी बाहसीयत मुसलमान एक जिम्मेवारी है। तो अभी टाइम हो चुका है, तो बाकी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।